प्रश्नावली 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न है 41 की घात है 2। इसको सर्व समीकरण के प्रयोग से हल करना है। तो सबसे पहले इसको सर्व समीकरण का जो लेफ्ट साइड है उसके जैसा इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 41 की घात 2 को इसको लिख सकते हैं, ये देखो 41 की घात 2 है तो ये 40 धन 1 लिख सकते हैं ये, और इसकी घात कितना हो जाएगा ये 2। तो ये किसके जैसा है, सर्व समीकरण 1 के जैसा। ये सर्व समीकरण 1 के प्रयोग से सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 41 की घात 2 ये हमारा प्रश्न है, इसको हम लिखेंगे 40 धन 1 की घात 2। अभी किसके जैसा है, तो सर्व समीकरण 1 के जैसा है, तो लिखेंगे सर्व समीकरण ये फर्स्ट के प्रयोग से, ये प्रयोग से। अब हमारा सर्व समीकरण 1 क्या है, a धन b का होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b और धन है b का होल स्क्वायर। ये अब तुलना कीजिए a, तो a का वैल्यू कितना है 40 और b की जगह में क्या है 1। अब a और b के जो वैल्यू है मान है उसको सर्व समीकरण 1 में रख दो। तो a की जगह में क्या 40 था, b की जगह में 1 घात 2 का 2 बराबर a का मान कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40 की घात 2 धन 2 गुणा a का मान कितना है 40 गुणा b का मान कितना है 1, फिर b का मान कितना है 1, तो 1 की घात 2 हो जाएगा ये। अब इधर को सॉल्व नहीं करना है अपने को, ये बराबर 40 की घात 2 मतलब 40 गुणा 40, और ये 40 दूनी 80, 80 एकम 80 ये, और ये 1 गुणा 1, तो ये 40 धन 1 की घात 2 बराबर 4 चौक 16, और ये 2 शून्य को ये ऐसे लिखेंगे, और ये कितना है 80 और ये 1। अब देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद अचर है इसलिए जुड़ जाएंगे, सजाती पद हैं। तो इकाई को देखिए 1 है 0 है 0 है, तो इकाई में 1 आएगा। दहाई में देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0 है तो 8 आएगा। सैकड़ा में देखिए तो सैकड़ा में 6 है और हजार में 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है। जैसे कि हमारे पास और प्रश्न है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, आप लोग को सॉल्व करके देखना है। इसको मैंने सॉल्व किया जैसे कि, और किस प्रकार से हमारे प्रश्न परिवर्तित होंगे सर्व समीकरण के रूप में उसको मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 का फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, जैसे कि सेकेंड है, ये सेकेंड है 69 का घात कितना है 2 ये। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 70 में 1 लेस है 1 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 70 माइनस 1 ये। तो ये किसके जैसा बन गया, तो सर्व समीकरण 2 के जैसा। तो सर्व समीकरण 2 के प्रयोग से हल हो गई। अब जैसे कि देखिए 97 है ये, तो 97 का स्क्वायर है ये, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इसको 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर ये, क्योंकि 100 में 3 माइनस करोगे पर बीस 97 आएगा, और 19 7 प्लस करोगे पर बीस 97 आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ये है 84 का स्क्वायर है, तो इसको आप 80 प्लस 4 का होल स्क्वायर ये ऐसा लिख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसको देखो सर्व समीकरण 2 जैसा बनेगा, ये भी सर्व समीकरण, ये सर्व समीकरण 1 जैसा, ये सर्व समीकरण 2 जैसा, और ये सर्व समीकरण 1 जैसा बनेगा। ये सबको आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 ये, इसमें भी सर्व समीकरण के प्रयोग से आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर है 105 और गुणा कितना है 95, तो इसको अगर आप सर्व समीकरण के रूप में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखिए ये 100 में 5 ज़्यादा है, ये जो है 100 में 5 कम है, तो इसको लिखोगे ये 100 धन 5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 ऋण 5 हो जाएगा ये। अब ये किसके जैसा हो गया, ये सर्व समीकरण 3 के जैसा हो गया, तो लिखोगे सर्व समीकरण ये
3 ये थर्ड के प्रयोग से। ये तो सर्व समीका थर्ड क्या है आपका, तो ये है a प्लस बी ये, और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल क्या, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर ये। अब कंपेयर करो, ये इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, ठीक। तो a की जगह में क्या है 100, तो ये 100 हो गया, और b की जगह में क्या है 5, तो ये b इज इक्वल आपने 5 लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 ये, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। अब इसको तो अपने को सॉल्व नहीं करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर ये, और ये 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये इज इक्वल 100 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा, 4 0 है तो 4 0 1 1 इज 1, एक एक में होता है, ये 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। अब ये 100 धन 5 की घात 2, और ये 100 ऋण 5 की घात 2 बराबर, आपको ये देखो कितना ही का इधर सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 में किसको 25 को घटाना है, शून्य का माने 5 10 10 में से 5 गया तो 5 हासिल 1, शून्य का 10 10 में से 3 गया 7 हासिल 1, फिर शून्य का 10 1 में 1 गया तो 9 हासिल 1, यहाँ भी 9, ये इतना आ जाएगा, ये 9 9 और 7 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। तो सर्व समीकरण के प्रयोग से ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक।